हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति कुशवाहा फ्रॉम JNK केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का अनदर चैप्टर, जिसमें कि हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट। मतलब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? किसी भी पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड बेसिस, जिसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, उनको हमें आज समझना, और इसके बाद हम इसका 2D रिप्रेजेंटेशन भी समझने वाले हैं। इससे पहले मैं कुछ वीडियोस की अपलोड कर चुकी हूँ सॉलिड स्टेट की। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज इस डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो लिंक दे रखी है, आप देख लेना। ओके, तो अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेट। सपोज मैंने यहाँ एक कोई पॉइंट दे रखा है, सपोज मेरे पास ये कोई पॉइंट है और मुझे इसे डिफाइन करना है। अगर मुझे इसे डिफाइन करना है तो मुझे कुछ इसकी बेसिस नीड होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ इसके एक्स वाई डायरेक्शन में मैं डिफाइन कर सकती हूँ, मतलब कि इसकी डायरेक्शन में ले लूंगी। तो ये माना मैंने जेड एक्सिस, ये माना मैंने वाई एक्सिस, ये माना मैंने एक्स एक्सिस। अब सपोज ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये हमें इसकी पोजीशन को शो करना है, इसी को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। कैसे? ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन पर हमेशा 0 रहता है। इसके बाद हमें 1 2 3 4, ऐसे ही सिमिलरली ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 तक हम जा सकते हैं। यहाँ भी हम 5 तक कर सकते हैं। ओके, अब मुझे देखना है, अब मैं मैच करती हूँ इसको। अब मैं यहाँ से इसकी पोजीशन को इसको मिला देती हूँ। तो कहाँ आता है? ये आ रहा है आपका 3 पर आ रहा है। तो इसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट लिखने का क्या रहेगा? इस टाइप से मैं लिखूंगी एक्स वाई एंड जेड। अब देखिए कि ये एक्स पोजीशन पर नहीं गया है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा उठा होता या ऊपर होता तो इसका एक्स पर भी आता, लेकिन ये 2D में है तो इसलिए इसका एक्स नहीं है। तो इसका कोऑर्डिनेशन क्या रहेगा? एक्स हमारा रहेगा 0, वाई का आप देख सकते हैं ये 3 एंड आपका जेड देख सकते हैं आप 5। ओके, ये इसके कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरीके से हमें 3D में भी कोऑर्डिनेट देखना है। तो कैसे? ये देखिए, ये कोई मैंने क्यूब बनाया हुआ है, ये देखिए। इससे पहले आपको थोड़ा सिंपल क्यूब को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पूरी जो सॉलिड स्टेट है वो इजीली समझ आएगी, आप विजुअलाइज कर पाएंगे। अदरवाइज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अब हम देखते हैं इसमें हमें ये जो आप क्यूबिक देख रहे हैं ये 3D यूनिट सेल है। दिस इज योर 3D, ये 3D है। अब हमें इसमें कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओके, बताते हैं। सपोज अब हमें पढ़ना है SCC। SCC में हम कोऑर्डिनेट बताते हैं। SCC मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, जो कि प्रिमिटिव यूनिट सेल है। मैं इसका क्लासिफिकेशन बढ़ा चुकी हूँ। प्रिमिटिव यूनिट सेल में कहाँ रहते हैं? जो लैटिस पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैं इसी में बता देती हूँ। लैटिस पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। तो हम कॉर्नर पर ये बना देते हैं, ये हमारे कोई लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है जो कि कॉर्नर पर है। ओके, अब देखिए, अब हम इसका लैटिस पॉइंट का कैलकुलेशन करते हैं। टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं इसके? टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, क्या? पर यूनिट सेल। टोटल लैटिस पर यूनिट सेल कितने होंगे इसके? तो हमें पता है ये कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पर। कॉर्नर पर इसका कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/8। तो कितना आएगा? कट कर देते हैं, क्या आएगा? 1। ओके, तो ये हमें पता है कि ये जो SCC या क्रिस्टल लैटिस क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें जो टोटल लैटिस पॉइंट है वो पर यूनिट पर कितना है? 1 है। ये मतलब कि इस यूनिट सेल में ओनली 1 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, मतलब 1 एटम प्रेजेंट है। तो हमें इसे डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, मैं सपोज ये कोई सा एक लैटिस पॉइंट पर इसको कर देती हूँ, फिर हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, मैंने क्या किया है कि SCC पर किसी भी पॉइंट पर अपना एटम प्रेजेंट है। सपोज यहाँ प्रेजेंट है, मेरा जो पॉइंट है सपोज यहाँ प्रेजेंट है, जो ये 1 एटम है, ओनली 1 एटम इसमें है, तो वो कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसकी हमें क्या करना है? पोजीशन डिफाइन करने। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, जिससे हमारी एक्सिस बन जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो गया? आपका जेड एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब हमें पता है पहले से भी, जो हमने आगे बता चुकी हूँ मैं, कि जो ओरिजिन होता है उस पर अगर कोई भी प्रेजेंट होता है, कोई भी पॉइंट प्रेजेंट होता है, तो ओरिजिन पर हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। तो इस पर जो इसका वो रहेगा, मतलब इसकी जो पोजीशन रहेगी उसको हम 0 कहना। तो अब हम इसका क्या लिखते हैं? एक्स वाई जेड, इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो क्या आएगा? 0 0 0, बिकॉज एक्स पर भी ये 0 है, यहाँ आप देख सकते हैं वाई पर भी 0 है और जेड पर भी 0 है।
तो यहाँ अगर ये यहाँ कहीं लाई कर रहा होता तो कुछ नंबर भी आता। अब हम इसे थोड़ा सा और समझेंगे, बीसीसी लैटिस में आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो सिंपल ये किसके लिए है? क्रिस्टल लैटिस, सिंपल क्रिस्टल लैटिस के लिए है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में आता है कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या रहेंगे, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि 0 0 0, क्योंकि एक्स पोजीशन पर भी 0 है, वाई पर भी 0 है एंड जेड पर भी 0 है। तो अब हमें पढ़ना है क्या? बीसीसी। ओके, तो देखते हैं। तो अब हमें पढ़ना है बीसीसी। अब बीसीसी में हमें पता है कि लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। ये सपोज आपके कॉर्नर है, ये कॉर्नर पर मैं प्रेजेंट कर देती हूँ, और एक कहाँ प्रेजेंट होगा? बॉडी के जस्ट सेंटर पर। आपको थोड़ा सा विजन ये करना है कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये आप उसको बैक फेस पर नहीं मानना है, आपको बैक फेस पर नहीं मानना है। ये आपके किस में है? बॉडी के सेंटर पर। सपोज आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और जहां से मतलब आपको खुद की पोजीशन को डिफाइन करना, आप किसी रूम में बैठे, ये आप अपने आप को कंसिडर करेंगे यहाँ। तो हम इसके टोटल लैटिस पॉइंट निकालते हैं। बीसीसी के टोटल लैटिस पॉइंट क्या होंगे? टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल क्या होते हैं वो निकालते हैं। तो क्या होते हैं टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल बीसीसी में? 8 तो होते हैं कॉर्नर पर, ये लिख लिया, इसका कंट्रीब्यूशन लिख लिया, प्लस क्या होगा आपका 1। तो वो आपका किसका होगा? ये बॉडी सेंटर का। तो ये आपके कॉर्नर वाले आ गए हैं, और ये आपका क्या आ गया? बॉडी सेंटर। क्या हो गया आपका? 2। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने होंगे आपके? इसमें 2 प्रेजेंट होंगे। अब हमें इसकी पोजीशन बतानी है, तो वो हम कैसे बताने हैं? फॉर एग्जांपल, एक तो आपका कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा और आपका कौन सा होगा? बॉडी के सेंटर पर होगा। 2 लैटिस पॉइंट है, मतलब कि 2 एटम्स प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर में। बॉडी सेंटर क्रिस्टल लैटिस में 2 एटम्स प्रेजेंट है, जिसे हमें डिफाइन करना। एक तो आपका कॉर्नर पर रहेगा ये, और एक आपका बॉडी के सेंटर पर। इसको हमें डिफाइन करना है। सपोज ये हम थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं, ये वाला, ये आपकी जेड एक्सिस हो गई है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई है, और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई है। ओके, अब इसको मैं मान लेती हूँ ए। ओके, इसको मैं ये मान लेती हूँ और इसको मैं मान लेती हूँ बी। तो हमें पता है कि जो ओरिजिन पर प्रेजेंट होता है उसकी क्या होंगे कोऑर्डिनेट? 0। तो एक्स वाई जेड जो इसके जो ए वाले के रहेंगे वो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? 0 0 0। ओके, ये कौन सा हो गया हमारा? ये वाला हमारा हो गया ओरिजिन पर, ठीक है ना? ये हमारा ओरिजिन पर हो गया है, और ये हमारा कौन सा होगा? आपका बॉडी सेंटर पर। ये हमारा होगा बॉडी सेंटर, ठीक है ना? अब हमें ये बॉडी सेंटर वाला निकालना है। आप सपोज थोड़ा सा इमेजिन करिए कि ये बॉडी के सेंटर पर, मान लो आप रूम में बैठे हुए हैं और आपको खुद को ही कंसिडर करना, खुद की पोजीशन को डिफाइन करना। तो आप क्या करेंगे? ये थोड़ा सा ये यहाँ से आप थोड़ा सा इमेजिन करना कि आप यहाँ से, ये आपका ओरिजिन है ना? ये आपका ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन से आप थोड़ा सा यहाँ इतना चलेंगे, इतना चलने के बाद आप क्या करेंगे? यहाँ मूव कर जाएंगे। ओके, और फिर उसके बाद आपको क्या जाना है? यहाँ जाना है। तो आपने देखा कि कितनी बार मूवमेंट हुई है हमारी? फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा और आपको विजुअलाइज कराने की ट्राई करती हूँ कि सपोज ये आपका क्या है? ओरिजिन। ये मेरा जो हैंड है ये आपका ओरिजिन है, और ये आपका क्या है? बॉडी सेंटर। अब हमें इस बॉडी सेंटर को पहुंचने पर, मतलब हमें ये जो बॉडी सेंटर है यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस ओरिजिन को यहाँ जाना पड़ेगा, है ना? यहाँ गए हम, फिर हम थोड़ा सा क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे, और फिर हम थोड़ा सा ऐसा आएंगे, इस टाइप का आएगी, आगे की साइड आएंगे ना। तो ये क्या हो गया? आपका बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है ना? अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। सपोज ये यहाँ से इसकी पोजीशन क्या है? ये सब क्या है? 1 1 लेंथ का है ना, क्यूबिक है तो सब इक्वल है। तो ये सब 1 1 का है, ये भी बाई भी आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या रहेगा? 1 ही रहने वाला है। तो ये कहाँ है? हाफ पर। तो इसका क्या पोजीशन होगी? 1/2। ऐसे ही आप जेड एक्सिस में देखिए, ये भी आपका कहाँ है? इतना 1 है, क्योंकि क्यूबिक है तो 1 ही 1 रहेगा, क्यूबिक में सभी सेम रहते हैं। तो ये भी आपका कहाँ आएगा? हाफ पर आएगा। तो ये हाफ हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया था विजुअलाइज करके, तो आप इमेजिन करके बताया था, तो आपने देखा कि एक्स पर भी आ रहा है, तो एक्स पर भी ये कहीं ना कहीं हाफ पर आ रहा है ना? तो बीसीसी के लिए आपके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? सिंपल बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के लिए जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो एक्स पर क्या रहेगा इसका? दूसरा ये जो बी वाले के लिए डिफाइन कर रहे थे हम, बी के लिए क्या रहेगा? एक्स के लिए आपका क्या रहेगा? हाफ, एंड वाई के लिए भी हाफ, एंड जेड के लिए भी हाफ। तो
बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर क्रिस्टल क्यूबिक के लिए हमें क्या कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, हाफ हाफ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, क्योंकि ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब हमें समझना है क्या, एफसीसी। एफसीसी में हमें समझना है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। अब हमें फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किस किस की नीड होगी, इसमें क्या होता है, इसके जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है कि कहाँ होते हैं, कॉर्नर प्लस किस किस पर होते हैं, कॉर्नर पर बना देते हैं, कॉर्नर प्लस एवरी फेस, है ना, फेस पर होते हैं, सभी फेसेस पर होते हैं। तो ये आपकी कौन सी, अब मैं फेस पर बना देती हूँ, ये आपकी हो गई कौन सी, बैक वाली फेस, है ना, ये जो बैक वाली फेस है ना, और सॉरी ये क्या रहते हैं, सेंटर पर रहते हैं, बिल्कुल फेस के सेंटर, बैक वाली फेस हो गई है, ओके। ये और ये आपकी कौन सी हो गई है, फ्रंट वाली फेस, ये वाली आपकी फ्रंट फेस है ना, ये फ्रंट फेस। और ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये आपकी बैक फेस है, ये वाली, ये जो देख रहे हैं ना, ये आपकी ये ऊपर वाली नहीं है, ये ऊपर वाली कंसिडर नहीं करना, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये जो देख रहे हैं ना, ये पीछे वाली है, पीछे वाला मान लो सपोज ये मेरा बोर्ड है, इस टाइप की पीछे वाली, इसको बैक वाली इस पर रहेगा एक, और ये आपका फ्रंट पर है, और ये आपकी अपर, ये अपर फेस पर है, और ये आपका लोअर पर है, ये आपकी लेफ्ट और ये राइट, ओके हो गए 6। तो ये आपकी पोजीशन हो गई है किसकी, लैटिस पॉइंट की पोजीशन हुई। अब हमें टोटल लैटिस पॉइंट ऑफ पर यूनिट सेल निकालने हैं। तो टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल क्या होंगे ये भी हमें पता है, फिर भी मैं दोबारा से निकाल के बताती हूँ आपको। पर यूनिट सेल क्या होते हैं, हमें पता है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। अब किस पर प्रेजेंट है, 6 पर, सॉरी फेस पर, फेस कितने होते हैं 6, और ये फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/2। अब हम इसको कट करते हैं, ये आपका 3, तो क्या आ रहा है 1 + 3, टोटल कितने होंगे आपके 4, ओके। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका किस पे रहेगा, ये ओरिजिन पर, है ना, ओरिजिन पर रहेगा, ये ओरिजिन पर रहेगा, और ये किस पर रहेंगे, आपके फेसेस पर रहने वाले हैं, है ना, ये आपके फेसेस पर रहने वाले हैं। इनको हमें डिफाइन करना है, ये तो हमें पता है कि ये 0 0 होना है, ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये हमेशा 0 रहेगा। अब मैं किसी एक का आपको ड्रॉ करके बता दी, सिंपल एग्जाम में जनरली इस टाइप से आपसे पूछ लेगा कि ऐसा आपका बना हुआ है, ये आपका पॉइंट दे दिया, और क्वेश्चन में दिया है कि ये कोई यूनिट सेल है जो कि एफसीसी लैटिस में है। अब इसके आपको कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं, तो आपको कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो हमें वही करना है, ये क्या करेंगे हम कि ये जो इनकी एक्सिस है इनको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, आपका एक्सिस बन जाएगा जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, ओके, ये हमारी एक्सिस बन गई। अब हम देखते हैं कि ये जो कॉर्नर, ये जो पॉइंट है ये कहाँ कहाँ है। आपने देखा कि ये सपोज कहीं, ये हमें पता है कि फेस के सेंटर पर है, बिल्कुल, है ना, फेस सेंटर पर है, ये बिल्कुल इस तरीके से है फेस सेंटर पर, ओके। अब आप देखते हैं तो ये हमने यहाँ से क्या क्यूबिक है, तो ये बन है आपका टोटल, है ना, ये पूरी बन है, ये बन है ना, ये बन है। अब ये कहीं यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसका हाफ होगा। ऐसे ही आपने देखा ये भी आपकी क्या है, पूरी बन है, तो ये भी कहाँ लाई कर रहा है, ये भी कहीं हाफ पर लाई कर रहा है, ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ कि ये वाई एक्सिस पर नहीं गया, मतलब वाई एक्सिस पर नहीं गया है। तो इसके अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड। तो हमने देखा एक्स पर कितना है, ये 1/2, और वाई पर कितना है, ये 0, एंड जेड पर कितना है 1/2। इस तरीके से आप किसी के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। अब हमें पढ़ना है 2D रिप्रेजेंटेशन, मतलब 3D का हमें अब पढ़ना है, 2D रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा और आप ड्रॉ कर करके देख लेना, मैंने बस फेस इसी में सिर्फ एक ही का बनाया है, आप और करके देख लेना, ओके। अब हमें देखना है क्या, 2D रिप्रेजेंटेशन, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता तो थोड़े देखिए, ओके। तो जैसे ये कोई मुझे फिगर दिया हुआ है, ये कोई पॉइंट दिया हो, इसे मुझे डिफाइन करना है, तो मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगी, 1 डायरेक्शन या 2 डायरेक्शन, तो कैसे डिफाइन करूंगी। तो मैं लेती हूँ, मुझे नीड होगी कोई 2 एक्सिस की, ओके, मुझे कोई 2 एक्सिस की नीड होगी। तो मैंने ले लिया यहाँ से, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया है, ओके।
ये मेरा हो गया ये। तो अब इसको मैं देखती हूँ तो ये कौन से डायरेक्शन में है, सिर्फ वन डायरेक्शन में है, तो इसको मैं क्या कहूंगी 1D। ये मेरा हो गया 1D। अगर अब मुझे 2D लेना है तो 2D के लिए मुझे क्या चाहिए पड़ेगा, 2 डायरेक्शन। 2D मतलब वी नीड टू 2 डायरेक्शन। अब मुझे 2 डायरेक्शन की नीड होगी तो मैं क्या करती हूँ 2 डायरेक्शन लेने के लिए, तो मुझे सपोज मेरे पास ये है तो मुझे इसे डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, 2 डायरेक्शन की नीड होगी। तो एक्स एंड वाई ये मेरे पास 2 डायरेक्शन हो गए, इसे हम कहेंगे क्या 2D। इसको हम बोलते हैं ये हमारा 2D है। इसी रिप्रेजेंटेशन में हमें इसको लेके आना है। ये अभी तक हमने 3D रिप्रेजेंटेशन आपने देखा था, अब हमें इसको इस 3D को हमें 2D में बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये सिंपल मान लो ये आपका SCC है। SCC में जो आपके लैटिस पॉइंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो मुझे इसको बनाना है। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए इसको कि ये आपका कौन सा है, बैक फेस। ओके, ये आपका बैक फेस है। आपका बैक फेस इस टाइप से आ सकता है ना। ये आपका बैक फेस है, ये वाला जो आपका बैक फेस है वो इस टाइप से आ सकता है। तो मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। देखिए इस टाइप से मैंने क्या किया है, मैंने अपना बैक फेस ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ इसके लैटिस पॉइंट भी ड्रॉ करती हूँ। बैक फेस के मैंने ये लैटिस पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं। ये देखिए ये मैंने बैक फेस के लैटिस पॉइंट कंसीडर कर लिए। अब मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। ये मैंने बैक फेस के लैटिस पॉइंट्स कंसीडर कर लिए हैं। अब सपोज ये क्या है, आप ये जो देख रहे हैं ये जो साइड है ये सभी 1 है ना, क्योंकि ये क्यूबिक सिस्टम है। क्यूबिक सिस्टम में हमें पता है कि सभी इक्वल होते हैं, जिस साइड से होती है वो सभी इक्वल होती है। सपोज मैंने मान लिया यहाँ कि ये 1 है, तो ये सभी क्या रहेंगी, इनकी सभी डिस्टेंस क्या रहेगी, ये 1 रहेंगी, मतलब ये सभी इक्वल रहेंगी, है ना, ये सभी इक्वल रहेंगी। तो यहाँ का जो रहेगा, जो पोर्शन रहेगा ये भी आपका 1 रहेगा। सभी जितनी भी साइड्स है वो सब क्या रहेंगी, 1 रहने वाली है ना, क्या रहेंगी 1 रहेंगी। ये सब जितनी भी हैं आप देख रहे हैं ये सब आपकी 1 रहेंगी। अब ये जो मैंने बैक फेस को लिया है यहाँ, तो मैं ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं इनको 0 मान सकती हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ से चलेंगे तभी आप 1 पर पहुंचेंगे ना। तो ये यहाँ से क्या लिया मैंने, इसको 0 मान लिया और ये आपका इतना हो गया 1। ओके, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ मैंने लिख दिया आपका 0। ओके, 0 0 कर दिया, है ना। अब मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, है ना, तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ मैं कर दूंगी 1 0 1 1। ओके, अब आपको इसी से ड्रॉ करना है इसको। ये आपका SCC सिंपल SCC का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि जब आपके लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे तब का ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। अभी ये कैसे है, अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये कैसे हुआ है। देखिए थोड़ा सा मैं इसमें आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि अगर मैं ये 0 है, ये जो बैक फेस है, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। ये जो आपका बैक फेस दिख रहा है पीछे वाला, ये जो बैक फेस है इसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। अब इसी से मुझे पूरा ये 2D, ये मैंने 2D बना के रखा है ना, ये मेरा 2D है। अब मुझे इसको 3D बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने लिया है ये 0 0 यहाँ लेके रखा है मैंने, है ना, ये मैंने 0 0 लेके रखा है ये सब। अब मैं क्या करूंगी इससे एक 1 1 करके मैं यहाँ से ऐसे ऐसे करके बढ़ा दूंगी। ये मैंने यहाँ से 1 करके बढ़ा दिया। अब मैं क्या करूंगी इन सबको ऐड कर दूंगी। ओके, देखिए ये मेरा क्या आ गया, मेरा ये 3D में क्यूब आ गया है ना। ये इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अभी ये आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये आपका SCC का सिंपल बन गया है। इसको हम 2D रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से करेंगे। SCC का 2D रिप्रेजेंटेशन है ये, 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ SCC, ये आपका ऐसा रहेगा। अब यही यहाँ पर मुझे BCC का बनाना है। BCC मतलब क्या रहेगा, बॉडी सेंटर क्रिस्टल लैटिस। बॉडी सेंटर मतलब SCC में क्या था, कॉर्नर पर प्रेजेंट थे। अब BCC में क्या रहेगा, BCC में 1 एटम आपका कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ये जस्ट बिल्कुल बॉडी के सेंटर पर, है ना। ध्यान देना, ये फ्रंट पे फेस पे नहीं, मतलब बैक फेस पे नहीं, ये किस पर है आपका, बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है। ओके, अब मैंने इसको बॉडी के सेंटर पर ले लिया, इतना तो मैं डिफाइन कर। अब मैं इसको क्या करती हूँ, अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ 2D में। इसे मुझे लेके आना, मुझे पता है कि ये जो बैक फेस है, बैक फेस पे मैंने क्या लिया रखा है, 0 लेके रखा है। बैक फेस के जितने भी एटम्स हैं मैंने उसको 0 लेके रखा है, और यहाँ तक आने में ये क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो मेरा इतना जो पोर्शन है वो तो बॉडी के सेंटर पर, है ना।
ध्यान देना, ये फ्रंट पे फेस पे नहीं, मतलब बैक फेस पे नहीं, ये किस पर है, आपका बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है। ओके, अब मैंने इसको बॉडी के सेंटर पर ले लिया, इतना तो मैं डिफाइन कर, अब मैं इसको क्या करती हूँ, अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ 2D में, इसे मुझे लेके आना। मुझे पता है कि ये जो बैक फेस है, बैक फेस पे मैंने क्या लिया रखा है, 0 लेके रखा है। बैक फेस के जितने भी एटम्स हैं मैंने इसको 0 लेके रखा है, और यहाँ तक आने में ये क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो मेरा इतना जो पोर्शन है वो तो मेरा इतना ही रहने वाला। अब मुझे क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बॉडी के सेंटर पर जो प्रेजेंट एटम है उसको डिफाइन करना है। उसको मैं कैसे करूंगी कि आप देखिए कि बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है, ये सेंटर पर, यहाँ से मान लो ये जो आपकी कौन सी है, फ्रंट फेस, ये आपकी देख रहे हैं आप, ये वाली आपकी फ्रंट फेस है, ये आपकी फ्रंट फेस है, और ये आपकी बैक फेस। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। ओके, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। इसी तरीके से आप अगर ये देखते हैं, ये जो आपकी कौन सी है, लेफ्ट, या ये आपकी लेफ्ट फेस है, और ये आपकी कौन सी है, राइट फेस। इन दोनों का फेस जो डिफरेंस है, अगर आप देखें ये वाली और इस वाली का जो डिफरेंस है, आप देखें ये भी 1 है, क्योंकि ये हमें पता है कि सब साइडें 1 है ना, 1 मान के रखा हमने, तो ये भी 1 है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप इस फेस को ऐसे इस टाइप से यहाँ से आप ये देखें आधा करें, तो ये क्या है, बीच के सेंटर पर है ना, ये बीच के सेंटर पर है। तो ये जो बॉडी सेंटर जो होगा, ये क्या है, एग्जैक्टली हाफ पर प्रेजेंट होगा। मतलब ये आप यहाँ से देखेंगे तो ये बीच सेंटर पर प्रेजेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये हमारा बीसीसी का 2D रिप्रेजेंटेशन है ना, बीसीसी 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीसीसी। ये हमारा क्या हो गया, बीसीसी। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टिपिकल है बोर्ड पे समझाना, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, तो आपको समझ आ गया। ये आपका कौन सा हो गया, बीसीसी का। इसी तरीके से हम एफसीसी का भी देखते हैं। बीसीसी आपको समझ आया, ये आपके फेस पे नहीं है, ये आपका बॉडी सेंटर पे था, इसलिए ये हाफ, क्योंकि 1 का हाफ क्या होता है, सॉरी 1 का हाफ क्या होगा, हाफ ही होगा ना। ये यहाँ से हमने देखा कि ये जो बैक फेस है, ये वाली, ये जो बैक फेस है और ये फ्रंट फेस, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 1। अब 1 ये आपके सेंटर पर प्रेजेंट है, इन दोनों के सेंटर पर प्रेजेंट है, सेंटर मतलब हाफ ही होगा, तो यहाँ हमने लिखा है हाफ। ओके, अब यहाँ हमने 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके बैक पर कोई नहीं है, मतलब कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ 0 नहीं लिखा है। ये बीच में है, मतलब ये क्या है, सेंटर पर प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको हाफ किया है। अब हमें देखना है एफसीसी। एफसीसी में क्या होते हैं, जो टोटल लैटिस पॉइंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर प्लस फेस पर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर प्लस फेस पर। तो हम बना देते हैं, ये तो आपका हो गया कॉर्नर। ओके, ये कॉर्नर, ये आपके एफसीसी का कॉर्नर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा सुनिए भी, कि ये हमें पता है कि फेस पर प्रेजेंट होते हैं इसके लैटिस पॉइंट। अब हम फेस पर बना देते हैं, ये आपका 1 फेस हो गया, ये आपका 2nd फेस हो गया, ये आपका 3rd, ये आपका 4th। ओके, अब इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये कौन सा हो गया, आपका फ्रंट का, है ना, और ये आपका हो गया कौन सा, बैक का, हो गया ना। करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो बैक फेस है वो हमने जैसे एससीसी में करी थी वैसे ही करना है। बैक फेस हमने ले ली है, बैक फेस के जो एटम्स हैं हमने 0 मानकर चला है। जैसे ही हम 1 यहाँ मूव करते हैं तो ये हमारा एक इस टाइप से ऐसा हम लैटिस ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो पीछे वाला जो बैक फेस होगा वो हमने इस तरीके से ड्रॉ कर रखा। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें ये जो फेसेस के जो एटम्स प्रेजेंट हैं इनको ड्रॉ करना है। कैसे करना है, आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो अपर फेस है, ये जो अपर फेस है उसको हम ये वाला कंसीडर कर सकते हैं, और ये जो लोअर फेस है इसको ये वाला कंसीडर, और ये जो लेफ्ट है ये इसका लेफ्ट, और ये राइट है ये इसका राइट। तो देखिए ये जो सेंटर में प्रेजेंट है एफसीसी के, मतलब फेस के जो सेंटर में प्रेजेंट है जो एटम, वो एग्जैक्टली बिल्कुल किस में है, बीच में है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमने इसका अपर फेस माना हुआ है, अपर फेस इसको हमने कंसिडर किया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस देखें तो ये क्या हो गई है, पूरी 1। ये क्या हो गई है, पूरी 1, और ये प्रेजेंट कहाँ है, इसके सेंटर पे। तो सेंटर पे क्या होगा, ये होगा आपका एग्जैक्टली हाफ, तो हम यहाँ हाफ लिखेंगे। ऐसे ही सिमिलरली हम ये आपकी राइट फेस पर है, इस पर भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। ये भी इसके बिल्कुल फ्रंट पर है, मतलब सेंटर पर है, तो हम हाफ करेंगे।
सिमिलरली यहाँ लेफ्ट पर भी। ओके, ऐसे ही हमें क्या करना है, आपका लोअर फेस वाला करना है, ये भी आपका हाफ में होगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 एटम्स बचते हैं, एक तो फ्रंट वाली फेस का और एक आपकी बैक वाली फेस पर। तो हमें पता है कि हमने बैक वाली फेस को क्या मान रखा है, 0 मान रखा है। ओके, 0 मान रखा। अब हम ये भी पता हमें कि जो बैक वाली फेस है और फ्रंट वाली फेस है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। 1 डिफरेंस है, तो हमने देखा ये आप कहीं से भी देखो इसका डिफरेंस 1 है, तो इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस होगा, 1। मतलब 1 मूव करना पड़ेगा तब हमें दूसरी फेस मिल जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, ये आपका 1। तो इस तरीके से हम एफसीसी लैटिस का 2D रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।